m के किन मानों के लिए समीकरण के मूल समान है। यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है और उसके मूल समान बताए गए हैं, और m के किस मान के लिए, तो m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समीकरण है m+1 x की घात 2 प्लस 2m प्लस 3x प्लस 2m प्लस 3 बराबर 0। ये एक समीकरण दिया है और इसमें मूल बराबर दिए गए हैं। इसमें m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समीकरण से तुलना करेंगे। जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो इसमें a b c के मान आ जाएंगे। ये है a की जगह पर, तो ये होगा a बराबर m+1, ये a का मान हो गया। इसी तरह से ये b की जगह पर लिखा हुआ है, b बराबर 2m+3, और ये c की जगह पर लिखा हुआ है, c बराबर 2m+3। a b c के मान निकल आए। अब इसके मूल बराबर है, तो बराबर के लिए विविक्तर का जो मान फार्मूला है वो बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा p² बराबर p² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। p² बराबर 4ac भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात वही है, हल वैसे ही किया जाए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ए बी सी के मान रखते हैं। यहाँ पे b² है, b का मान यहाँ पर इतना है, यहाँ लिखा 2m+3। अब यहाँ b की घात 2 है, तो इसका मतलब कि ये पूरे पर b की घात 2 लगी है, तो इस पर भी 2 लगेगी। तो इस तरह से ये घात 2 हो गई। फिर -4 गुणे a का मान यहाँ पर m+1 है, तो यहाँ पर m+1 लिखा, गुणे c का मान यहाँ पर 2m+3। ठीक है, ये लिखा बराबर 0। अब इसे हल करेंगे। यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर की तरह ये बन जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ये हो गया 4। ठीक है, ये m+3 है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ बन जाएगा m का स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर b² होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस फिर 2ab होता है, 2 से गुणा कर देंगे और इनका भी गुणा कर लेंगे, 2 3 6 m हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। फिर अब यहाँ पर इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा कर लेना है। ये -4, अब इसका अंदर गुणा कर लो, तो यहाँ पर 3 से इसमें गुणा कर लेते हैं। पहले 3 से इधर से करो, 3 से m में करेंगे तो 3m हो जाएगा, और 3 का 1 में 3। फिर इसी तरह से 2m का गुणा करेंगे m में, तो ये हो जाएगा 2m², और 2m का 1 के साथ, तो ये आएगा 2m। इस तरह से हो गया बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो कुछ जोड़ने घटाने में आ जाए उसको हल कर। अब जैसे ये यहाँ पर 4 है, ये माइनस का 4, ये इस पद में और ये दूसरे पद में, यहाँ 4 गुणे में, अगर इसको कॉमन लेके निकाल दें तो ये बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा, 0 के बटे में हो जाएगा 4, तो वैल्यू हो जाएगी उसकी 0। ठीक है, बाकी जो बचेगा उसको लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर m² प्लस 9 प्लस 6m, ये इतना है, माइनस, अब इसके अंदर 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, इसको ऐसे लिखकर दिखा दिया, 4 जब कॉमन लिया
ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाया। इस दोनों पदों में 4 गुणे में है तो 4 को बाहर लिख लिया सबसे पहले, ये बचा, इसे लिखा। अब इसके अंदर ये ब्रैकेट को हल करना है। यहाँ पर 3m है, ये 2m, कितने हो जाएंगे 5, और ये 2m², ये हुआ 2m² प्लस 5m और प्लस 3, इतना बचा, ब्रैकेट बराबर 0। अब 4 को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे, यहाँ गुणे में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें अब कुछ भी नहीं है, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो यहाँ बचेगा m² प्लस 9 प्लस 6m, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का 2m की घात 2 माइनस 5m माइनस 3, ठीक है, बराबर ये 0/4 हो गया। ये 4 गुणे में था, बराबर के इधर आया तो भाग में हो गया, 0/4। तो इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ देखो इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर m² है, ये माइनस का 2m² है, इसमें से इसको घटा लें, बड़े में से छोटे घटा लेंगे इसलिए कि चिन्ह अलग अलग है, वो प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ बचेगा माइनस का m²। फिर अब यहाँ 6m है और ये है माइनस के 5m, तो 6 में से ये 5 घट गए, बचा 1m, प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का m बचेगा। फिर अब यहाँ 9 है प्लस का और ये माइनस का 3, 9 में से 3 घटा देंगे, प्लस के 6 बचेंगे, बराबर अब यहाँ 0/4, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा, तो ये हो गया 0। ठीक है, अब इस तरह से ये बन गया। अब इसमें इसको माइनस लेके हल कर सकते हैं, तो यहाँ माइनस कॉमन निकाल लो तो ये माइनस निकल जाएगा यहाँ पर से, तो ये बचेगा m², माइनस कॉमन लेने पे ये माइनस हट जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा m, ये माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने हैं, अब इसमें गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर है माइनस का m, ठीक है, ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ये मध्य पद है, इसको करना है। तो यहाँ पर क्या बना है, 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 मिलेंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 1, तो यहाँ 1 ही आ रहा है, तो ये बनेगा m की घात 2 माइनस 3m, ठीक है, और ये प्लस 2m, 3 में से 2 गए, बचा 1, माइनस की संख्या बढ़ी इसलिए माइनस का मान, यहाँ पर -6 बराबर 0। अब इसे हल कर लेंगे, अब इसमें m और m है, यहाँ पर m कॉमन मिल जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ m, यहाँ पर से m कॉमन निकल गया, माइनस का 3, फिर यहाँ पर कॉमन लेंगे, m कॉमन नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2 कॉमन, 2 है, यहाँ 2 से ये 6 कट जाएगा तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, m माइनस 3 ब्रैकेट बंद बराबर 0। तो इस तरह से यहाँ मिलेगा m-3 कॉमन, दोनों पदों में है, m-3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा m, ठीक है, यहाँ से m-3 कॉमन चला गया, बचा प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया इतना। अब यहाँ पे m का मान निकालना है तो एक बार इसको लिखेंगे, m-3 बराबर 0, तो उससे वैल्यू आ जाएगी माना m-3 बराबर 0, ये वाला एक खंड ले लिया तो m की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 3, बराबर के दूसरी तरफ प्लस का हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे वो नहीं आएगी संख्या। इसी तरह से दूसरा खंड m+2 बराबर 0, तो यहाँ पर m का मान मिलेगा, ये प्लस का 2 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरह से ये माइनस का 2, ठीक है, तो m के 2 मान मिले, एक प्लस का 3 और दूसरा माइनस का 2।